अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एजुकेशन में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ारे होंगे। जैसा कि आपके इम्तहानात के दिन बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, बहुत करीब आ चुके हैं, इसलिए आपको ज़्यादा बातचीत में नहीं लगाएंगे। और जो भी इसमें सवालात दिए गए हैं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये आरटेट 2012 का पेपर है, लेवल 2 का पेपर है और ज़बान फर्स्ट और उर्दू का पेपर है। ये बात जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। लेवल 2 की ज़बान 1 यानी भाषा प्रथम का ये पेपर है और इसमें आने वाले जितने भी सवालात हैं उन सभी सवालात का टॉपिक ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुके हैं। सभी हर एक टॉपिक का वीडियो बहुत तफसील से बना चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आप देख चुके हैं तो आप सभी वीडियोस के बारे में जानते हैं। आपको सिर्फ इनका आंसर बता देंगे और बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं ले जाएंगे। बातें ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बिल्कुल बातों में नहीं लगाएंगे। शुरू करते हैं हम आज का पेपर। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब ज़रूरी हैं। ज़रूरी क्यों है? अगर आपको पास होना है, कंपटीशन फाइट करना है तो सारे सवाल के जवाब देना क्या है, लाजमी है। इस दर्जे झेल इक़्तिबास पर मबनी सवालात आधारित सवाल 31 से लेकर 38 तक के जवाब दीजिए। ठीक है, पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर उसके जवाब देंगे। दरअसल मुहावरा और मिसल में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि मिसल हमेशा जूँ की तू इस्तेमाल की जाती है, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। मसलन उर्दू की मिसल है या मिसाल भी कहते हैं, को मिसली कहा जाता है। मिसाल है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको मर्द के लिए इस्तेमाल करें तो खिसियाना बिल्ला खंबा नोचे कर दें। इसके बरखिलाफ़ मुहावरे में तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद और जमा और माजी और हाल और मुस्तकबिल के एतबार से हस्ब ज़रूरत और हस्ब मौका सेगे में तब्दीली की जा सकती है। मसलन शर्म से पानी पानी हो गए, हो गई, हो जाओगे वगैरह। यहाँ ये बात काबिल लिहाज है कि मुहावरे में तब्दीली सिर्फ सेगे की हद तक होती है, वरना जिस तरह मिसल के अल्फाज में कोई तब्दीली जायज़ नहीं है, वैसे ही मुहावरे में भी कभी किसी किस्म का तगय्युर अज़रूव क़वाइद नाजायज़ है। कोई भी तगय्युर का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, इसमें भी क्या है, मना है। अब देखते हैं ऐसे सवालात आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपका सवाल नंबर 31, इबारत फहमी से क्या मुराद है? आपका पहला ही टॉपिक जो आपका सिलेबस है उसका पहला ही टॉपिक इबारत फहमी। इबारत फहमी में मशमूल अल्फाज के मानी जानना, इबारत में शामिल जुमलों के मफ़हूम को समझना, इबारत के बैनुस सुतूर को समझना या बहैसियत मजमूई इबारत के मुरादो मंशा तक रसाई तक हासिल करना। इसका सही जवाब है दोस्तों डी, बहैसियत मजमूई इबारत के मुरादो मंशा तक रसाई हासिल करना, यानी जिस मकसद के लिए वो इबारत लिखी गई है उस मकसद तक पहुंच जाना, उसको पढ़ना, लिखना, समझना और जो इबारत का मकसद है उस मकसद तक पहुंच जाना, ये इबारत फहमी कहलाती है। सवाल नंबर 32, इबारत में मौजूद जूँ के तू के लिए कौन सा लफ्ज़, कौन सी तरकीब राइज है? बिल्कुल इसी तरह, जैसे का तैसा, बिल्कुल उल्टा या हू बहू। जूँ के तू का मतलब क्या होता है? हू बहू, बिल्कुल वैसा का वैसा, हू बहू, जूँ के तू। अगला सवाल सवाल नंबर 33, शर्म से पानी पानी होना से क्या मुराद है? मुहावरा है। निहायत शर्मिंदा होना, परेशान होना, ताइब होना या महजूब होना। ये मजूब कर रहा है, मजूब नहीं होता, महजूब होना। क्या है? महजूब होना। सही जवाब क्या होगा इसका, बताइए फटाफट। मुहावरे का टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये भी शामिल था और मैंने कहा था कि मुहावरे जितने भी मैंने पढ़ाए हैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर एक भी मुहावरा नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? हिंदी में भी मुहावरे पढ़े होंगे आपने। सही जवाब है निहायत शर्मिंदा होना, उसे कहते हैं शर्म से पानी पानी होना, या इसको आब होना भी कहते हैं फ़ारसी के लिहाज से। अगला सवाल है, मुहावरे में हस्ब मौक़े सेगे में तब्दीली की जाती है लेकिन डैश की तरह तब्दीली नहीं हो सकती।
नहीं होती। किसमें? रोज़मर्रा में, मिसरा में, बैन सुतूर में या नक़ल में। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा रोज़मर्रा। ये मैं नहीं होगा, रोज़मर्रा ही रहेगा। ठीक है, रोज़मर्रा की तरह तब्दीली नहीं की जा सकती। मुहावरे के लिए भी शर्त है कि उसमें सिर्फ सेगे की तब्दीली होती है, यानी आप एक वचन बहुवचन चेंज कर सकते हैं, वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, मुज़क्कर मोनस, ये चीज़ बदल सकते हैं। मुहावरे की ज़बान को नहीं बदला जा सकता। तो रोज़मर्रा की जिस तरह बातचीत होती है, हम रोज़मर्रा की बातचीत की तरह उसको तब्दील नहीं कर सकते। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। तगय्युर किसका मुतरादिफ है, किसका पर्यायवाची है? तहय्युर, तबद्दुल, रद्दो बदल या तब्दीली। तगय्युर किसका मुतरादिफ है दोस्तों? तगय्युर मुतरादिफ है तबद्दुल का। तबद्दुल का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। अगला सवाल सवाल नंबर 36। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे को अगर खिसियाना बिल्ला खंबा नोचे लिखा जाएगा तो ये क्या होगा? तहरीफ, तब्दील, तगय्युर या तसहीह। क्या होगा ये? तगय्युर। ये एक बदलाव हो जाएगा और बदलाव इसमें जायज़ नहीं है। किसमें? मुहावरे में। ये क्या हो जाएगा? एक तगय्युर हो जाएगा। सवाल नंबर 37। इबारत में मौजूद लफ्ज़ के आखिर में हरूफ को साक़ित कर देने से मफ़हूम फितना व फ़साद हो जाता है। मिस्ल, शर्म, तज़कीर, मुहावरा। पहली बात तो आप सवाल नहीं समझेंगे। सवाल क्या है? इबारत में मौजूद लफ्ज़ के आखिरी हर्फ को साक़ित कर देने से। यहाँ पर 4 लफ्ज़ लिखे हैं, इनमें जो आखिरी लफ्ज़ है यानी आखिरी हरूफ है, उस हरूफ को साक़ित कर देने से यानी हटा देने से जो लफ्ज़ बनता है, मान लीजिए आखिरी लफ्ज़ हमने हटा दिया, मिस्ल का सिर्फ मिस कर दिया, शर्म का सिर्फ शर कर दिया और तज़कीर का सिर्फ तज़की कर दिया और मुहावरे का मुहावरा कर दिया। ठीक है, तो बताइए इनका मतलब क्या होना चाहिए? एक लफ्ज़ आखिरी वाला साक़ित कर देने से उसका मतलब फितना और फसाद हो जाना चाहिए। फितना और फसाद उसका मतलब हो जाना चाहिए, फितना और फसाद। मिस का मतलब कुछ नहीं होता। शर का मतलब होता है फितना और फसाद। इसलिए का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी। आखिरी वाला लफ्ज़ अगर साक़ित कर दिया जाए तो लफ्ज़ क्या बचता है? शर। क्या बचता है? शर। और शर का मतलब क्या होता है? फितना और फसाद। अगला सवाल सवाल नंबर 38। मिस्ल का मतलब है मुतबादिल, कहावत, हम पल्ला या रोज़मर्रा। मिस्ल का मतलब क्या है दोस्तों? कहावत। और आपने ज़रबुल मिस्ल भी सुना होगा। क्या सुना होगा? ज़रबुल मिस्ल आपने पढ़ा होगा। मिस्ल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कहावत, मिसाल एक तरह की। ठीक है, क्या होता है? कहावत होता है। अगला सवाल पढ़ने से पहले क्या देखेंगे हम? पैसेज देखेंगे। पैसेज क्या है देखिए। शायरों में अदबी मारका आराई की इब्तदा तो दहली में हो चुकी थी, लेकिन मुशायरे लखनऊ में पहुंचकर मुजादले की सूरत में बिगड़ गई और मारका आराइयाँ इस कदर कसरत से होने लगीं कि फ़न पर अपनी कुदरत और अपने ज़ोर तबीयत का इजहार भी तरही मुशायरों का मकसद हो गया। चुनाचे लखनऊ के मुशायरों में संगलाख ज़मीनों और मुश्किल काफ़ियों का रिवाज आम हुआ, जिन पर असातिज़ाए फ़न अपनी कुदरत बयान की नुमाइश के लिए तबा आज़माई करते। दहली में मुशायरे बेशतर मुख्तलिफ शुअरा के घरों पर मुनअक़िद होते। एक मिसरा तरह दे देना ही काफ़ी होता था। दहली में शहर के हुस्नो क़बीह का मयार तजुर्बे के फ़नी इजहार को नौइयत से मुकर्रर होता, लेकिन लखनऊ में फ़न पर गिरफ्त की नुमाइश ही मकसद शायरी था, जिससे लंबी रदीफ़ों और मुश्किल व तंग काफ़ियों का चलन आम हुआ। ये था आपका पैसेज। अब इस पैसेज से सवाल क्या है ये देखिए।
दर्जा वाला इबारत का लबे लुबाब क्या है, इसका मफहूम क्या है, मतलब क्या है, सारांश क्या है इसका। मुशायरों के ज़रिए ज़बान की खिदमत, नहीं। मुशायरों के ज़रिए मफहूम और मानी की बाजियाफ्त, नहीं। मुशायरों के ज़रिए तफरीह और तबअ का सामान फराहम करना, नहीं। असातिज़ाए फ़न का अपनी सलाहियतों की नुमाइश करना, जी। यही क्या इसका आंसर है, पैसेज में इसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब दिया गया है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, सवाल नंबर 40। अदबी मारका आराई से क्या मुराद है, मारका आराई का क्या मतलब है। मुकाबला, अदबी चश्मक, इजहार कमाल फ़न, दबिस्तान दहली की दबिस्तान लखनऊ पर फ़ौक़ियत। ये नहीं है, इजहार कमाल फ़न नहीं है, बल्कि क्या है, अदबी चश्मक इसका सही क्या है जवाब है। अदबी मारका आराई, मारका आराई मतलब क्या होता है, अदबी मारका आराई अदबी चश्मक। सवाल नंबर 41। लखनऊ में फ़न पर गिरफ्त की नुमाइश ही मकसद शायरी था। ये जुमला किस में है, फ़ैल लाजिम में, फ़ैल मुतअद्दी में, फ़ैल नाक़िस में या मफ़ऊल में। ये जुमला किस नौइयत में लिखा गया है। इसे समझने के लिए आपको सब पता होना चाहिए। जब मैंने आपको फ़ैल के तरीके बताए थे, फ़ैल की अक़साम बताई थी, तो मैंने बताया था फ़ैल लाजिम में क्या ज़रूरी है, एक फ़ैल का और एक फ़ाइल का दोनों का होना ज़रूरी है, वो होता है फ़ैल लाजिम। बताओ इस पूरे जुमले में कहीं फ़ाइल नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब फ़ैल लाजिम नहीं है। फ़ैल मुतअद्दी में फ़ैल भी है, फ़ाइल भी और मफ़ूल भी होना, तीनों का होना ज़रूरी है। बताओ फ़ाइल कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। मफ़ूल तो एक वर्ड हो गया अपना में, मफ़ूल तो हो ही नहीं सकता। अब बचा है फ़ैल नाक़िस। लखनऊ में फ़न पर गिरफ्त की नुमाइश ही मकसद शायरी था। यानी ऐसी बात जो आधी अधूरी हो और ना किसी के समझ में आए कि काम करने वाला कौन है और काम हो कैसे रहा है, काम कर कौन रहा है, ऐसा जब जुमला आ जाए। तो मैंने आपको शॉर्ट शीट में बताया था कि फ़ैल नाक़िस का मतलब होता है बात किसी के समझ में ना किसी के समझ में आए, वही फ़ैल नाक़िस कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा, क्योंकि फ़ाइल मफ़ूल किसी के भी बराबर पत्ते नहीं हैं। सवाल नंबर 42। असातिज़ाए फ़न क़वाइद की रौ से क्या है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें लाजिम या इसमें या फ़ैल लाजिम या फ़ैल मुतअद्दी। असातिज़ाए फ़न, असातिज़ाए फ़न, असातिज़ा किसे कहते हैं, असातिज़ा जमा है उस्ताद की, उस्ताद की जमा है असातिज़ा। तो उस्ताद एक तरह का इस्म हुआ, एक तरह का क्या हुआ, इस्म हुआ। उस्ताद कोई काम नहीं है, तो लाजिम और मुतअद्दी फ़ैल तो इसमें हट जाएंगे। उस्ताद चूँकि है क्या रह गया, इस्म रह गया है। अब उस्ताद काम करने वाला होता है या काम खुद होता है, उस्तातिज़ाए फ़न काम करने वाला होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, काम करने वाले। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। इसमें फ़ाइल, इसमें फ़ाइल, असातिज़ाए फ़न ये काम करते हैं, असातिज़ाए फ़न ये काम होता है, काम करने वाले होते हैं, असातिज़ा काम अंजाम देने वाले होते हैं। सही आंसर होगा ए। सवाल नंबर 43। मुशायरों में अदबी मारका आराई की इब्तिदा दहली में हो चुकी थी। ये जुमला किस ज़माने में है, माज़ी एहतमाली, माज़ी तमन्नाई, माज़ी करीब या माज़ी बईद। जब काम कंप्लीट हो चुका होता है और वो भी बीते ज़माने का होता है, गुज़रे ज़माने का होता है, और काम मुकम्मल हो चुका हो, एक पुराने वक्त में मुकम्मल हो चुका हो, वो मिसाल किसकी होती है दोस्तों, माज़ी बईद की वो मिसाल होती है। ठीक है, किसकी मिसाल होती है दोस्तों, माज़ी बईद की मिसाल होती है। सही जवाब क्या है, डी। दहली में मुशायरे मुख्तलिफ शुअरा के घरों में मुनअक़िद होते। ये जुमले की कौन सी किस्म है, जुमला इस्तिफ़हामिया, जुमला इनकारिया, जुमला ख़बरिया, जुमला इस्तिफ़हामिया और इनकारिया। इस्तिफ़हामिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। जिस जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगे, यानी जो जुमला सवाल वाला हो, वो क्या कहलाता है, जुमला इस्तिफ़हामिया कहलाता है। बताइए, दहली में मुशायरे मुख्तलिफ शुअरा के घरों में मुनअक़िद होते, क्या ये सवाल है, नहीं, ये सवाल नहीं है, इसका मतलब इस्तिफ़हामिया नहीं है। इनकारिया का मतलब होता है मना करना, मना कोई की नहीं जा रही है, तो ये तीसरा तो होगा ही नहीं। इस्तिफ़हामिया और इनकारिया दोनों तो होंगे नहीं, इसलिए ये क्या है, ख़बरिया है। कौन सा है, ख़बरिया, जुमला ख़बरिया। एक ख़बर दी जा रही है कि दहली में मुशायरे मुख्तलिफ शुअरा के घरों में मुनअक़िद होते थे, एक ख़बर आप तक पहुँचाई है बस, इसलिए क्या होगा, जुमला ख़बरिया।
सवाल नंबर 45, लफ्ज़ मुशायरे के मानी बताइए। मुशायरे का मतलब क्या होता है? शौरा के बैठने की जगह, शौरा के कलाम सुनाने की जगह, शायरी तबा आजमाई की जगह, या शौरा का बाहम अशार पढ़ना, या शौरा का बाहम अशार पढ़ना। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा दोस्तों डी। क्या होगा? डी, शुअरा का बाहम अशार पढ़ना, साथ में मिलकर अशार पढ़ना ही क्या कहलाता है? मुशायरा कहलाता है। मुशायरे में काफ़ी सारे शायर आते हैं और एक साथ मिलजुल कर क्या पढ़ते हैं? अशार पढ़ा करते हैं। यही तरीका क्या कहलाता है? मुशायरा कहलाता है, जिसको हिंदी में कवि सम्मेलन भी लोग कहते हैं। आज की सुबह रोशन है, इस जुमले में सुबह क्या है? इस जुमले में सुबह क्या है? इस्म है, सिफत है, ज़मीर है, या सिफत है फ़ैल है? सिफत फ़ैल तो होता ही नहीं, ठीक है, इसको तो क्रॉस कर दो। ज़मीर होगा ही नहीं, क्योंकि ज़मीर तो कब काम में लिया जाता है? जब बात इस्म की जाए। सिफत और इस्म में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सुबह सिफत में भी ले सकते हैं, सुबह को इस्म में भी ले सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है दोस्तों। सही जवाब इसका है ए, इस्म। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉपर सुबह को प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं, सुबह को प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ किया यहाँ पे जा रहा है। आज की सुबह, आज की सुबह, तो प्रॉपर मैं बात किसकी कर रहा हूँ? यहाँ पे सुबह के बारे में बात कर रहा हूँ। रोशन है और आज की सुबह कौन है? रोशन है। तो सुबह के बारे में प्रॉपर बात की जा रही है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ए होगा, यानी इस्म होगा। सुबह क्या है यहाँ पर? इस्म है। सवाल नंबर 47, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, इस जुमले में ईमानदारी कौन सा इस्म है? इसमें माद्दा, इसमें जमा, इसमें कैफियत, इसमें मारिफा। ईमानदारी क्या है दोस्तों? एक तरह का भाव है। क्या है? भाव है, एक जज्बात है, इसलिए क्या होगा? ये इसमें कैफियत होगा। इसमें कैफियत होगा, क्योंकि ईमानदारी अपना में क्या है? कैफियत है, एक भाव है। तो जब भाव की बात की जाती है, जब किसी सिफत की बात की जाती है, तो वहाँ पर क्या बात आती है? इसमें कैफियत होता है। सही जवाब है सी। सवाल नंबर 48, मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू का, अरबी का, फ़ारसी का, या तुर्की का? सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। मुहावरा वाले टॉपिक में सबसे पहली लाइन बताई थी कि मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सही जवाब है बी। सवाल नंबर 49, मुहावरा के लफ्ज़ी मानी क्या है? बोलना, सुनना, बात करना, या आपस में बात करना? मुहावरा के लफ्ज़ी मानी अगर देखे जाएं तो क्या है? आपस में बात करना मुहावरे का मतलब है। बोलना, सुनना, बात करना नहीं है, बल्कि इसका असल माना है आपस में बात करना। उम्र कलील और हवस मनसब जलील, इस मिसरे में कलील क्या है? कलील क्या है? मुहावरा है, रोज़मर्रा है, कहावत है, या ज़रबुल मिस्ल है? पहली बात, मुहावरा, कहावत और ज़रबुल मिस्ल, ये तीनों एक सेंटेंस होते हैं पूरा। अगर बात पूरे सेंटेंस की जाती कि जो पूरा वाक्य, पूरा मिसरा लिखा है, ये मिसरा क्या है, तो आप हो सकता है आप सोचते भाई ज़रबुल मिस्ल भी हो सकता है, कहावत भी हो सकती है, एक मुहावरा भी हो सकता है ना। लेकिन आपसे सिर्फ एक लफ्ज़ के बारे में पूछा जाता है कि कलील, एक लफ्ज़ के बारे में बताइए कलील क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कलील एक रोज़मर्रा का लफ्ज़ है, इंसान रोज़ाना की आम बोलचाल में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया करता है, ये एक रोज़मर्रा लफ्ज़ है। ठीक है, आपसे पूरा सेंटेंस नहीं पूछा गया, बल्कि सिर्फ एक लफ्ज़ पूछा गया, खलील। कलील क्या है? कलील कोई मुहावरा है? नहीं, एक लफ्ज़ से मुहावरा कभी बनता नहीं है। नज़्म की तदरीस के लिए क्या ज़रूरी है? गौर व फ़िक्र, मफ़हूम शनासी, रदीफ़ व काफ़िया पर अबूर, और मुदर्रिस की बुलंद ख़ानी। थोड़ा कन्फ्यूज़ेबल सवाल है, अगर आप गौर करेंगे तो आप इसका जवाब सही ढंग से ढूंढ पाएंगे। नज़्म की तदरीस के लिए, एक नज़्म पढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? गौर व फ़िक्र करना ज़रूरी है। अगर कहें तो हाँ, गौर व फ़िक्र करना ज़रूरी है। बच्चा गौर करेगा, फ़िक्र करेगा, तभी पढ़ाई करेगा। मफ़हूम शनासी, जो कुछ बच्चे ने पढ़ा है उसका मतलब जानना ज़रूरी है, बिल्कुल ये भी ज़रूरी है। रदीफ़ और काफ़िया पर उबूर भी होना चाहिए, बच्चे को सिखाना चाहिए कि हाँ रदीफ़ किसे कहते हैं, काफ़िया किसे कहते हैं, इसकी समझ भी होनी चाहिए। या मुदर्रिस की बुलंद ख़ानी। तो मैं समझता हूँ इब्तदाई नुकूश में, इब्तदाई क्लास में अगर देखा जाए तो इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। इब्तदाई क्लासों में सिर्फ सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? मुदर्रिस की बुलंद ख़ानी। जब तक मुदर्रिस पढ़ेगा नहीं, ढंग से उसको सुनाएगा नहीं, ढंग से क्लास में पढ़ेगा नहीं, जब तक बच्चे सुनेंगे नहीं, तब तक आगे का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट स्टेज पे जो काम है वो क्या है? मुदर्रिस की बुलंद ख़ानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चों पर डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं कि आप खुद आसानी से पढ़ो और समझो, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
सवाल नंबर 52, हरूफ के तरीक़ा तदरीस की खामी क्या है? तरीक़ा तदरीस बताया है आपको, पढ़ाने के तरीके, उसमें हुरूफ तहज्जी का तरीका है ना। हुरूफ तहज्जी का तरीके में क्या प्रॉब्लम है, हुरूफ के तरीके पढ़ाने में क्या खामी है, क्या कमी है, आपको रेड ग्रीन करके सब समझाए थे एक वीडियो। हिज्जे करने की बुरी आदत पड़ जाती है, पढ़ना हिज्जा करना साथ साथ होता है, हुरूफ की शक्लें देखने से जहन नशीन हो जाती हैं, आसान से मुश्किल की तरफ होता है। ये तीनों तो अच्छी बातें हैं, तीनों तो सही चीज़ें हैं। कमी क्या है इसमें? कमी यह है कि हिज्जे करने की बुरी आदत पड़ जाती है। बच्चा जब हरूफ कंटिन्यू लिखता है, हरूफ से लफ्ज़ों को जोड़ने की मश्क जब करता है, तो बच्चे को किसकी हिज्जा करने की क्या पड़ जाती है? लत लग जाती है, गंदी आदत पड़ जाती है। ये इसकी क्या है? कमी है। सवाल नंबर 53, तहकीकी तरीक़ा तदरीस के इब्तदाई निशानात के फ़लसफ़ी के यहाँ किस फ़लसफ़ी के यहाँ मिलते हैं? हालांकि तहकीक का तरीक़ा इस साल तो आपके सिलेबस में नहीं है 2022 में, इससे पहले वाले 2012 में कभी रहा होगा तो उसमें पता नहीं, तहकीकी तरीक़ा इस बार तो नहीं आया है। किस रूसो के यहाँ, किस फ़लसफ़ी के यहाँ मिलते हैं? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? रूसो। कौन है? रूसो ने सबसे पहले इसकी ईजाद की तहकीक का तरीका। तहकीक का मतलब होता है खोजबीन। तहकीक का मतलब क्या होता है दोस्तों? खोजबीन। सवाल नंबर 54, कवायद की तदरीस की चौथी मंजिल क्या कहलाती है? कवायद को पढ़ाने की जो तदरीस होती है, सिस्टम होता है, उसकी चौथी मंजिल क्या कहलाती है? वो कहलाती है तामीम। क्या कहलाती है? तामीम। कवायद को पढ़ाने की चौथी मंजिल क्या कहलाती है? तामीम कहलाती है। सवाल नंबर 55, तलबा को मुश्किल अल्फाज बोलने और सिखाने के लिए क्या ज़रूरी है? मुश्किल लफ्ज़, मुश्किल अल्फाज तहकीकी और जमालियाती क़ुव्वतों की नशोनुमा करना, तहकीकी नहीं तख्लीकी था, सॉरी ना, तख्लीकी और जमालियाती क़ुव्वतों की नशोनुमा करना। दूसरा क़ुव्वत बयानिया की नशोनुमा करना। तीसरा है मुशाहिरीन अदब से वाक़फ़ियत कराना। और चौथा है मंतकी सलाहियत पैदा करना। यहाँ पर बात सिर्फ किसकी की जा रही है? मुश्किल अल्फाज बोलने की, बोलने और सिखाने की, कि बच्चा बोलना सीख जाए। तो बात किसकी जब बोलने की जा रही है, बयान करने की जा रही है, तो वो किस में होगा दोस्तों? बी में। किस में होगा? बी में। क़ुव्वत बयानिया की नशोनुमा करना, बच्चे को लफ्ज़ सही ढंग से बयान करना। बयान करने का मतलब भी होता है बोलना। बयान करने का मतलब क्या होता है? बोलना। आदमी कोई बात कैसे बयान करता है? बोल कर बयान करता है। कोई बात कैसे बयान करता है? बोल कर बयान करता है। तो बयान का लेना देना किससे है? बोलने से है। तो जब बच्चे को बोलना ही सिखाना है, मुश्किल अल्फाज बोलना सिखाने हैं, तो उसका तरीका किस में होगा? क़ुव्वत बयानिया की नशोनुमा करना। और यही आंसर RPSC ने भी माना है। सवाल नंबर 56, ऐसे सवाल जिनमें खाली जगहें पुर की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? इल्लत मालूल मुदात, कसीरुल बदल मुदात, ममासिल मुदात, या दर्जाबंदी मुदात। इसका सही जवाब क्या है? दर्जाबंदी मुदात। अगला सवाल, सवाल नंबर 57, कमरा जमात में मरकज़ी नुक्ता कौन होता है? मरकज़ी नुक्ता यानी केंद्र बिंदु कौन सा होता है? तालिब इल्म होता है, मुदर्रिस होता है, तदरीसी आलात होते हैं, या नज़्म व ज़ब्त होता है यानी अरेंजमेंट, व्यवस्था होती है। व्यवस्था का से कोई लेना देना नहीं है, तदरीसी आलात का लेना देना नहीं है, मुदर्रिस का लेना देना नहीं है। मेन चीज़ क्या है? तालिब इल्म। क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? तालिब इल्म है। जिसको पढ़ाया जाना है वो सबसे ज़्यादा मेन है, वही सेंटर पॉइंट है, वही केंद्र बिंदु है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें उसके इर्द गिर्द है। क्लास में बच्चा है तभी क्या होगा? मुदर्रिस क्लास में आएगा। अगर क्लास में बच्चा है ही नहीं, क्लास में स्टूडेंट नहीं, तो मुदर्रिस क्लास में क्या करने आएगा? तदरीसी आलात क्या काम आएंगे? तदरीसी आलात किसे कहते हैं? मावन अशिया को, सहायक सामग्री को। और नज़्म व ज़ब्त किसका करेंगे जब क्लास में बच्चे ही नहीं है? तो मेन केंद्र बिंदु क्या होता है? तालिब इल्म होता है। सवाल नंबर 58, तमहीदी सवालात किए जाते हैं। तमहीदी सवालात यानी प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं। क्यों? सबक को समझाने के लिए, इआदे के लिए, आमादगी पैदा करने के लिए, या जांच के लिए।
तमहीदी सवालात यानी प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं आमादगी के लिए। किसके लिए पूछे जाते हैं? आमादगी के लिए, क्योंकि बच्चा फिजिकली क्लास में होता है, मेंटली कभी क्लास में नहीं होता है। तो उसको मेंटली क्लास में बुलाने के लिए, उसको सबक की तरफ आमादा करने के लिए, उसको सबक से जोड़ने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें तमहीदी सवालात कहते हैं, जिसे आमादगी के लिए पूछा जाता है। और मैंने आपको जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में तो बताया था आमादगी का उसूल, ठीक है, तदरीस के उसूल में पढ़ाया था आमादगी का उसूल। इसमें प्रस्तावना प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बच्चे से। सवाल नंबर 59, उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ है? जाए पैदाइश, जाए कहते हैं जगह को, जाए कहते हैं जगह को। उर्दू कहाँ पैदा हुई है? पंजाब में, दक्कन में, सिंध में या नवाहे दहली में? कहाँ पैदा हुई है? नवाहे दहली ही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। उर्दू नवाज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 60, उर्दू किस ज़बान से निकली है? अरबी, फ़ारसी, ब्रज भाषा या खड़ी बोली? उर्दू ज़बान का इतिहास, इसका भी एक वीडियो बना चुके हैं। उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका बना चुके हैं, उसमें आपको पता चलेगा उर्दू ज़बान कैसे नशोनुमा हुई, कैसे उर्दू ज़बान सामने आई है, ठीक है। तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उर्दू निकली है दोस्तों खड़ी बोली से। किससे निकली है? खड़ी बोली से। यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ पेपर आपके समझ में आ गया होगा, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको नए पेपर देने के लिए। कोशिश की जा रही है बहुत जल्दी आपके लिए 1000 MCQ की क्लास लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और सभी सवाल आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।